दोस्तों कहते हैं ना, वक्त का खेल सबसे बड़ा होता है। कभी आपको ऊंचाई पर बैठा देता है और कभी वही आपको जमीन दिखा देता है। कुछ ऐसा ही किस्सा आज भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में देखने को मिल रहा है। जरा याद कीजिए, एक दौर था जब भारत की थालियों में बांग्लादेश की हिल्सा मछली सबसे ज्यादा पसंद की जाती थी और दूसरी तरफ बांग्लादेश अपने घरों का चूल्हा जलाने के लिए भारत से गेहूं, चावल और प्याज मंगवाता था। दोनों देशों की ये अदला बदली रिश्तों की मिठास की निशानी मानी जाती थी। लेकिन कहानी यहाँ पलटी। पिछले साल बांग्लादेश ने अचानक फैसला लिया कि भारत को हिल्सा मछली नहीं भेजी जाएगी। वजह क्या बताई गई कि भारत के लोग महंगाई से परेशान हैं और वो इसे खरीद नहीं पाएंगे। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। ये एक राजनीतिक चाल थी। नई बनी यूनुस सरकार के लिए भारत का विरोध करना एक आसान रास्ता था, जिससे वो अपने लोगों के बीच हीरो बन सके। मगर दोस्तों, वक्त का पहिया कब किसके लिए घूम जाए कौन जानता है। वही बांग्लादेश जिसने कल तक सप्लाई रोककर भारत को चुनौती दी थी, आज खुद भारत से हाथ जोड़कर कह रहा है, भाई मछली ले लो। दरअसल इस बार त्योहारों के मौके पर बांग्लादेश ने ऐलान किया है कि भारत को 1000 मीट्रिक टन हिल्सा मछली भेजी जाएगी। अब यहाँ सवाल उठता है, अचानक इतना बड़ा यू टर्न क्यों? आखिर एक साल में ऐसा क्या बदल गया? तो इसका जवाब छुपा है गंगा वाटर ट्रीटी में। मार्च 2026 में यह समझौता खत्म हो रहा है और बांग्लादेश को सबसे बड़ा डर यही सता रहा है कि अगर भारत ने इस ट्रीटी को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया तो आने वाले दिनों में उनके देश को गर्मियों के दौरान पानी के लिए तरसना पड़ सकता है। यानी साफ है दोस्तों, यह हिल्सा डिप्लोमेसी सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि मजबूरी का खेल है। असली कहानी क्या है और इसके पीछे बांग्लादेश की असली मंशा क्या छुपी है, यही हम आपको इस वीडियो में अच्छे से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। तो दोस्तों, अब जरा मजे की बात देखिए। कल तक बांग्लादेश की सरकार पाकिस्तान के साथ हाथ में हाथ डाले भारत के खिलाफ खड़े होने की बातें कर रही थी और आज वही बांग्लादेश अचानक से भारत पर इतना मेहरबान हो गया कि हिल्सा मछली गिफ्ट की तरह भेज रहा है। अब सवाल ये उठता है, ये प्यार अचानक कहां से आ गया? क्या सच में सिर्फ त्योहारों का मौसम है या फिर दिल में छुपा कोई बड़ा डर? असल खेल तो तब पलटा जब भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने का ऐलान किया। इस फैसले की गूंज सीधी ढाका तक सुनाई दी और यहीं से बांग्लादेश की टेंशन शुरू हो गई। डर इतना गहरा है कि आज उन्हें लग रहा है, अगर भारत ने गंगा वाटर ट्रीटी को आगे नहीं बढ़ाया तो आने वाले सालों में उनकी नदियां सूख जाएंगी और पूरा देश पानी के लिए तरस जाएगा। तो समझ लीजिए दोस्तों, ये मछली भेजना किसी दोस्ती का तोहफा नहीं है, ये है बांग्लादेश की मजबूरी और बेबसी का इजहार। क्योंकि हकीकत ये है कि बांग्लादेश जानता है, अगर भारत ने मुंह मोड़ लिया तो उनका भविष्य अधर में लटक जाएगा। और सबसे दिलचस्प बात, भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। अब चाहे बांग्लादेश दोस्त बने या दुश्मन, भारत को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। दोस्तों, भारत ने दुनिया को एक सीधा संदेश दे दिया है, अगर हमारे साथ खड़े रहोगे तो फायदा मिलेगा और अगर खिलाफ गए तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा। ये बात विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद कह चुके हैं और बांग्लादेश, लगता है इस बात का ट्रेलर वो पहले ही देख चुका है। याद है ना तुर्की और अजरबैजान का हाल? जब उन्होंने भारत के खिलाफ आवाज उठाई थी तो यहाँ के लोगों ने उनका सामान उठाना तक बंद कर दिया। अरबों का नुकसान हुआ। यानी अब भारत पहले वाला चुप रहने वाला देश नहीं है। अब आते हैं बांग्लादेश पर। जब शेख हसीना की सरकार थी, हर त्योहार पर भारत को हिल्सा मछली तोहफे की तरह भेजी जाती थी। रिश्ते मीठे थे। लेकिन जैसे ही यूनुस सरकार आई, उसने सबसे पहले वही सिलसिला तोड़ दिया और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि वही हिल्सा मछली फिर से दोस्ती की डोर बनाकर भारत के सामने रखी जा रही है। फर्क बस इतना है कि पहले ये गिफ्ट था और अब ये मजबूरी है। लेकिन असली सवाल यहीं से उठता है, क्या भारत इस हिल्सा डिप्लोमेसी वाले जाल में फंसने वाला है? क्या सच में 30 साल पुराने गंगा वाटर ट्रीटी को बढ़ाने का फैसला होगा या फिर इस बार भारत अपने पत्ते और भी चालाकी से खेलेगा? दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि अगर भारत इस गंगा वाटर ट्रीटी को आगे बढ़ाता भी है तो अब की बार खेल पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगा। लंबी अवधि का सौदा भूल जाइए। इस बार डील सिर्फ 5 या 10 साल के लिए होगी। क्यों? ताकि अगर कल को बांग्लादेश फिर से चालें चलता है तो भारत भी बिना देर किए उसी की भाषा में जवाब दे सके। यानी साफ है, इस कहानी में ट्विस्ट अब और पेचीदा हो चुका है। बड़ा सवाल यह है, क्या ये हिल्सा मछली रिश्तों की दरार भर पाएगी या फिर यही दोनों देशों के बीच एक नई टकराव की चिंगारी बनेगी? दोस्तों, इस बार शर्तें सख्त होंगी, बेहद सख्त। भारत अब झुकने वाला नहीं है और शायद यही वजह है कि बांग्लादेश पहले से ही सहमा हुआ है। तभी तो उसने ये हिल्सा डिप्लोमेसी का नया नाटक शुरू किया है, ताकि भारत का मूड थोड़ा नरम हो जाए।
लेकिन असली फैसला अभी बाकी है, उस बैठक की मेज पर जहां यह तय होगा कि आने वाले सालों में भारत बांग्लादेश रिश्तों में मिठास घुलेगी या तलखी और बढ़ जाएगी। दोस्तों, बात सिर्फ नदी या मछली की नहीं है। असली खेल बांग्लादेश की अंदरूनी राजनीति और उनकी मजबूरी का है। लोग उम्मीद कर रहे थे कि नई सरकार आएगी तो महंगाई कम होगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा और भ्रष्टाचार कम होगा। पर हकीकत यह है कि हालात और बिगड़ गए। अब सोचिए, अगर भारत गंगा वाटर ट्रीटी पर सख्ती कर दे, गर्मियों में पानी का संकट और बरसात में अचानक बाढ़। जी हाँ दोस्तों, गर्मियों में भारत चाहे तो पानी रोक सकता है और बारिश के मौसम में डैम खोलकर बांग्लादेश का एक बड़ा हिस्सा डुबा सकता है। यही डर बांग्लादेश को हर तरह की डिप्लोमेसी खेलने पर मजबूर कर रहा है। जनता के सामने दिखाना है कि हम भारत के साथ रिश्ते सुधार रहे हैं ताकि पानी का समझौता सुरक्षित रहे। लेकिन असली मजा तो यही है, भारत अब किसी छोटे छोटे तोहफे या हिल्सा जैसी चालों से बहकने वाला नहीं। उसे पता है कि बिना सख्त शर्तों की ट्रीटी बढ़ाई गई तो बांग्लादेश फिर वही पुराना खेल करेगा। इस बार भारत का फार्मूला साफ है, पानी भारत का रहेगा और उसकी पूरी चाबी भी भारत के हाथ में होगी, यानी बांग्लादेश हर हाल में भारत पर निर्भर रहेगा। दोस्तों, ध्यान दीजिए, इस महीने के आखिरी दिनों में बंगाल में त्योहारों की हलचल शुरू होने वाली है और यहीं हिल्सा मछली का असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वहां की लोक भावनाओं से गहराई से जुड़ी हुई है। बांग्लादेश सोच रहा है कि अगर अभी मछली भेज दी जाए तो भारतीय जनता के दिलों को छूकर राजनीति पर भी असर डाल सकता है। लेकिन भाई, भारत अब भावनाओं के जाल में आसानी से फंसने वाला नहीं है। इस बार बांग्लादेश की चाल कामयाब होने की संभावना बहुत कम है। हकीकत तो अभी भी छिपी है और जैसे जैसे ट्रीटी की मीटिंग नजदीक आती है, मसला और पेचीदा होता जा रहा है। याद कीजिए, भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी पर पाकिस्तान के खिलाफ अपनी ताकत दिखा दी थी। अगर वही मजबूती बांग्लादेश के लिए अपनाई गई तो चाहे वो कितनी भी हिल्सा मछली भेजे, इसका असर भारत पर नहीं होगा। साथ ही क्लाइमेट चेंज का असर इस पूरे समीकरण को और जटिल बना सकता है। गंगा और सहायक नदियों का जल स्तर बदल सकता है, जिससे गर्मियों में सूखा और बरसात में बाढ़ जैसी स्थितियां बन सकती हैं। भारत अब इन सब पहलुओं को ट्रीटी में गंभीरता से जोड़ेगा। और हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी की भी अपनी कहानी है। ये भारत के असम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। फिलहाल भारत ने यहाँ कोई बड़ा बांध नहीं बनाया, लेकिन अगर भविष्य में पानी की कमी गंभीर हुई तो भारत इस दिशा में कदम उठा सकता है। ऐसा होने पर बांग्लादेश की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। चाहे बांग्लादेश पाकिस्तान या चीन से दोस्ती करे, असली समझौते हमेशा भारत के साथ ही करने होंगे। पानी के बिना मछली का अस्तित्व नहीं है और इसी तरह भारत के बिना बांग्लादेश का गुजारा भी मुश्किल है। तो अब सवाल आपसे, क्या बांग्लादेश की हिल्सा डिप्लोमेसी भारत को प्रभावित कर पाएगी या फिर ये सिर्फ एक खाली कोशिश साबित होगी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।